बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान हॉकी वो खेल जिसमें पाकिस्तान का कोई सानी नहीं था। 3 मरतबा का ओलंपिक चैम्पियन और 4 मरतबा का वर्ल्ड चैम्पियन। उसकी कामयाबियाँ और मुल्क अजीज़ में बेपनाह टैलेंट और खेल से मोहब्बत का ये मज़हर था। ऐसा खेल जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तूती बोला करता था, लेकिन इसे हुकूमतों की लापरवाही कहें, वक्त की सितम ज़रीफ़ी या फेडरेशन में रहने वाले ओलंपियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोताही, अब ये खेल ज़वाल की पस्तियों में जा चुका है। इसीलिए ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियन रहने वाला मुल्क 2 मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई न कर सका और इतनी ही मरतबा उन्हें हॉकी के आलमी मुकाबलों में हिस्सा न मिल सका। गुज़श्ता साल एशिया कप में जापान के ख़िलाफ़ 12 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने पर पाकिस्तान को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान हाल ही में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा न ले सका। हर मरतबा की तरह ज़िम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी बनी। मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद इसके ज़िम्मेदार करार पाए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की बैनुल सूबाई वजारत खेल ने हॉकी के ज़वाल पर जो कमेटी बनाई है उसमें ताहयात पाबंदी का सामना करने वाले ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हॉकी की बेहतरी पर तजवीज़ देंगे। मई 2022 में इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की आखिरी उम्मीद थी, उस मैच में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करने के करीब थी, लेकिन जापान के खिलाफ 2 गोल करने के बावजूद रेफरी ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिसमें 1 गोल इसलिए मुस्तरद किया गया क्योंकि मैदान में उस वक्त 12 खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन कलीमुल्लाह की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना डाली। कमेटी में टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को पेश होने के लिए समन दिया गया, लेकिन उन्होंने पेश होने से कबल मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस तमाम मामले का जिम्मेदार करार देते हुए उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद के मुताबिक वो जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इसलिए उन पर पाबंदी गलत फैसला है। दूसरी जानिब हुकूमत के बैनुल सूबाई वजारत ने कौमी खेल हॉकी में ज़वाल का जायज़ा लेने के लिए जो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी 2015 से 2022 तक कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी और इस खेल में तनज़्ज़ुली के ज़िम्मेदारों का तयन करने के साथ बेहतरी के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी के सरबराह डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, जबकि अरकान में ओलंपियन अख्तर रसूल, ओलंपियन शहनाज शेख, ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और ताहयात पाबंदी का शिकार ओलंपियन ख्वाजा जुनैद मौजूद हैं। तो ये हॉकी का ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या सिर्फ कमेटियां ही बनती रहेंगी या पाकिस्तान हॉकी को कोई डायरेक्शन भी मिल सकेगी? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी खेलने वाले और हैदर हुसैन साहब को। खुशामदीद कहेंगे आपको। उनके साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के 1988 सियोल ओलंपिक में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले ओलंपियन नासिर अली साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस तमाम सूरत हाल पर बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। पाकिस्तान में हॉकी पर ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं और हॉकी ख़ुद भी खेले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ मोहतरम रईस अंसारी साहब। गुफ्तगू की शुरुआत रईस अंसारी साहब आपसे ही करूँगा। ये जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मैं बिल्कुल इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। ये एक्सरसाइज माजी में ओलंपियन शहबाज सीनियर की सरबराही में काम करने वाली जो हॉकी फेडरेशन थी उन्होंने की थी। ओलंपियन नवीद आलम के ऊपर उन्होंने ताहयात पाबंदी लगा दी थी और फिर हॉकी फेडरेशन के जो मौजूदा सरबराह हैं ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने जो है वो फूलों का गुलदस्ता उनकी कब्र पर रखा था। और भाई, जिस खिलाड़ी के ऊपर आपने ताहयात पाबंदी लगा दी उसकी कब्र पर मरने के बाद आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से फूलों का गुलदस्ता लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड क्या होंगे? तो ये जो हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर पाबंदी लगाई है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये ताहयात पाबंदी कैसे हो सकती है कि फेडरेशन को अपना नहीं पता। मैं जानना चाहूँगा आपसे, लेकिन ये जो कमेटी बनी है इससे क्या हासिल वसूल होगा? देखिए, आपको मैं बताऊं याया साहब कि ये जो हॉकी फेडरेशन के मामलात हैं, स्पेशली जो हॉकी का ज़वाल हुआ है वो खिलाड़ियों की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये जो ज़वाल है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, जो इसमें अहदेदार आते रहे हैं, ये इनकी वजह से ज़वाल पैदा हुआ और वो उसको वजह बना देते हैं कि माली मामलात हैं, हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। तो ये जो ये मामला था ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा और प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर में इस पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और वो ख्वाजा आसिफ की सरबराही में बनाई गई, जिसमें अयाज सादिक थे, वज़ीर खेल भी थे। और उन्होंने एक जो रिकमेंडेशन तैयार की उसमें 2 रिकमेंडेशन बहुत अहम थी।
पहली रिकमेंडेशन उन्होंने ये तैयार की कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए उसका स्पेशल ऑडिट कराया जाए, और वो ऑडिट होगा अगस्त 2015 से 2022 अगस्त तक। नंबर 1, ये गौर से सुने। दूसरी उन्होंने जो की, दूसरे ये कहा उन्होंने कि अख्तर रसूल की सरबराही में, फिर मैं दोबारा रिपीट करूं, अख्तर रसूल की सरबराही में कमेटी बनेगी जिसमें शनाज शेख होंगे, इस्लाउद्दीन होंगे, ख्वाजा जुनैद होंगे। तो यहाँ लेकिन इसमें मामला ये हुआ कि उसकी इस जो मिनट्स थे ये नवंबर में गए हैं प्राइम मिनिस्टर को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी है, और उस मंजूरी के बाद ये दोनों एवड थे उनका, ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है ये इसको करवाएगा। लेकिन देखें ये अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन पैदा किया जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी, उसको ठीक है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ रईस अंसारी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में एक बात की और आपने कहा कि खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी के ज़वाल के ज़िम्मेदार नहीं है। आपने कहा कि हमेशा पैसे का रोना रोया जाता है। आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में इस बात का खुलासा किया कि हॉकी के मामलात देखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ़ औक़ात में हॉकी टीम के साथ एसोसिएट रही है, सेक्रेटरीशिप पे लोग रहे, ये तबाही उनकी वजह से हुई है। और जो पर्टिकुलर चीज़ रखी गई है अगस्त 2015 से मई 2022 तक के माली मामलात क्या रहे, कितने पैसे खर्च हुए, इस चीज़ को देखना है। लेकिन ये जो कमेटी बनी है यही सबसे बड़ा मजाक लग रही है, क्योंकि ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, मैंने फिर आपसे कहा कि मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि उनके ऊपर तायात पाबंदी लगी, मैं तो उसको तस्लीम ही नहीं करता। लेकिन इस 2015 से 2022 तक के अरसे में ख्वाजा जुनैद ने जितने जॉय राइड किए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 2 मरतबा ओलंपिक से बाहर हुई, 2 मरतबा वर्ल्ड कप से बाहर हुई, कहीं ना कहीं ख्वाजा जुनैद इसमें नज़र आ रहे हैं। ओलंपियन शहनाज शेख साहब को रखा गया है। क़तर 2006 पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक में जापान से मैच हारी, शहनाज शेख साहब वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा शहनाज शेख साहब ही थे भुवनेश्वर में जो खिलाड़ियों ने शर्टें अपनी उतारी और फिर FIH ने जो है वो सवाल उठाया। तो बाकी ओलंपियन अख्तर रसूल की अगर मैं बात करता हूँ कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप खुद भी इस बात को मानते हैं कि भाई बड़े नाम ज़रूर हैं लेकिन अब डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, तो आप समझते हैं कि ये कमेटी जो है संजीदा लोगों के ऊपर मुश्तमिल है? जी देखिए, बिल्कुल। जो मैं थोड़ी सी बात पहले मुकम्मल कर लूँ, मैंने ये कहा ना कि वज़ीर-ए-आज़म के जो हुक्म है हवा में उड़ा दिया, उसमें अख्तर रसूल को सरबराह बनाने का कहा था। उन्होंने जो इस वक्त एक्टिंग डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो खुद सरबराह बन गए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अकाउंट की वो जो है उस डेट्स दी हैं, उसकी जो है वो मुकम्मल की जाए, इंक्वायरी वो की जाए, ऑडिट किया जाए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो हॉकी खिलाड़ी हैं उसकी कारकर्दगी को जांचा जाए उन डेटों के दौरान। टोटल जो वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी है उसके बरक्स। जो दूसरी बात आपको जो शुरू में की आपने, देखिए ये अक्टूबर में ख्वाजा जुनैद का नाम कमेटी में आ गया था, लेकिन ये मामला बाद का है जब उसे निकाला गया, क्योंकि हॉकी फेडरेशन को पता था कि अब वो हमारे मामला देखेगा, लिहाजा उसे पहले निकाल दिया। और टेक्निकल बात कि जो ग्राउंड में टीम उतारी जाती है वो मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती, ना मैनेजर उसका जिम्मेदार होता है, टीम उतारने का कोच जिम्मेदार होता है, और निकाल उन्होंने मैनेजर को दिया। ये आप देख लीजिएगा, पूरी दुनिया में कहीं मैनेजर जिम्मेदार नहीं है। चले, आपने ये बात कर दी ना, हमारे साथ उस कमेटी के मेंबर मौजूद हैं नासिर अली साहब ओलंपियन, तो उनसे ही पूछ लेते हैं। आपने सवाल रखा है नासिर अली साहब, वो तो कह रहे हैं मैनेजर जिम्मेदारी नहीं होता, मैनेजर तो सिर्फ जो है वो डगआउट में बैठने के लिए जाता है। ये रईस अंसारी साहब ने नहीं कहा, मैंने कहा तो अगर किस चीज़ की जिम्मेदारी, और आपने बिला वजह उनके ऊपर सारा जो है मलबा डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। रईस भाई देखें, अगर आप FIH के रूल्स पर जाते हैं ना तो 8.4, 9.2 एंड 9.3 आपके पास माशाल्लाह। आप तो, मैं तो उस वक़्त से आपको जानता हूँ जब बाजीद खान साहब के साथ आप आते थे और मैं भी लाहौर जोन की तरफ से खेलता था, आपसे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा। लेकिन चीज़ ये है कि आप माशाल्लाह उन आदमियों के साथ रहे हैं कि जो एक बिल्कुल टू द पॉइंट और ऑनेस्टी के ऊपर एक टीम को जो ना चलाते थे। जिस तरह तारिक अपना इस्माइल साहब थे, आपको पता है कि हमारा वही दौर था। लेकिन जहाँ तक बात आती है FIH के रूल की, आप FIH के रूल आपके पास होंगे, उनको आप देखिएगा। अगर नहीं है तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको भेज दूँगा। नहीं, आप तो कमेटी में रहते, जिस बुनियाद पर आपने बताइए, आप 2-3 पॉइंट तो बताइए हमें। देखें, 2-3 पॉइंट ये हैं कि मैनेजर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी चेंजिंग का, और वो जितने भी चेंज होंगे वो मैनेजर की कस्टडी में होते हैं।
उसके बाद वो कोच जो है, ठीक है, वो हेड कोच जो बनाया हुआ है एक्मैन जो था, वो खड़ा होता है, वो चेंजिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको मैंने अंदर करना है या इसको अंदर करना है, लेकिन तमाम लड़कों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसने अपने साथ जो बिठाना है, वो मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। मैनेजर ये सारा FIH के रूल्स में लिखा हुआ है और उसके मुताबिक जो है आपको पता है कि ये ऑलरेडी ये ख्वाजा जुनैद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोच की किसी जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। उसको तो ये है कि एक उसके ठीक है साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली उसने कि कॉन्फ्रेंस करा दी, उसको मिलकर दी। ये तो वही हो गया कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं जाके एक्सीडेंट कर दूँ, 2-3 आदमियों को मार दूँ, तो मैं ड्राइवर को बोलूँ कि अब स्टीयरिंग पर तुम आ जाओ। ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक हो गया नासिर अली साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी। बिल्कुल रईसन साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हैदर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हैदर हुसैन साहब, ये जो अगस्त 2015 से मई 2022 तक ऑडिट की बात हो रही है, ये तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद करवा रहा है, तो फिर इस कमेटी ने क्या करना है? आप लोग तो मेरे ख्याल है पूरा काम पहले से करके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। जो इस्लाम ये भाई बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअली हमने ऑडिट अपना शुरू भी कर दिया और मैं अभी एक मीटिंग से आया हूँ। इस्लामाबाद में ऑडिट की मीटिंग थी जिसमें IPC सेक्रेटरी भी मौजूद थे और उन्होंने सारे मीटिंग के सामने ऑडिटर भी मौजूद थे और सब ने ये बोला कि हमने ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं देखी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन पेश की और उनसे उसके साथ जो हमने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए। हैदर जुमलों के साथ ना खेलें। अभी जो रईस अंसारी साहब ने पर्टिकुलर बात की वो ये कह रहे हैं कि ये पहले ही तय हो गया था कि इस कमेटी में जो है ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब होंगे और ये डर के आप लोगों ने जो है उनके ऊपर तायात पाबंदी लगा दी। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि सबसे ज़्यादा 2015 से 2022 नहीं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सबसे ज़्यादा टूर, सबसे ज़्यादा मरात लेने वाले ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हैं। ये मैं चाहूँगा कि अगर आप बता दें तो फिर रईस अंसारी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। बिल्कुल यार, मैं वही इसी पॉइंट से आ रहे हैं। आपने बोला ना कि ऑडिट का, मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट की अभी हमारी मीटिंग थी 30 को। मैं उधर मीटिंग में गया हूँ और उधर जाके सारा कैबिनेट बैठा था, 15 लोग बैठे हुए थे। इसी ऑडिट की बात कर रहा हूँ जो आप 2015 की बात करें, उसमें करंटली 2 साल का ऑडिट का वहाँ पर जो पैरे लगे थे उसकी हमने जो प्रेजेंटेशन दी है उस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया और उसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहुत अच्छी बात है कि ये ऑडिट करें, परफॉर्मेंस का भी ऑडिट करें और अकाउंट्स का भी ऑडिट करें, लेकिन 2015 से क्यों करें, 2000 से क्यों ना करें? होना चाहिए था और ये हर 2 साल बाद होना चाहिए। ये 8 साल 10 साल ये बताइए, जो आपने ऑडिट किया उसमें ख्वाजा जुनैद ने कितने टूर किए? हाँ, इसमें जो हमने जो ऑडिट किया है सबका, उसमें 37 to 40 टूर जो है ख्वाजा जुनैद साहब के हैं। और दूसरा रईस भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, रईस भाई एक्चुअली होता ये है, अगर मैं आपका दोस्त हूँ, बहुत करीबी दोस्त हूँ, मैं जो आपको ब्रीफ करूँ, आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा जुनैद साहब रईस अंसारी के दोस्त हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, मैं जो कैबिनेट की जो वो बनी है ना, कमेटी बनी है, उसका मैं एक एग्जांपल रईस भाई से दे रहा हूँ। रईस भाई से अगर मैं ज़्यादा क्लोज हूँ ना तो रईस भाई की उनसियत मेरे से होगी और रईस भाई को जो मैं बोलूँगा रईस भाई समझेंगे यार बिल्कुल हैदर जो सही कह रहा है। इसी तरह मैं बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट को जो ये कमेटी बनी है, मैं उस कमेटी का मिसाल रईस भाई से दे रहा था। जो कमेटी में आप जिसने कमेटी बनवाई है सबको पता है, पहले उसका तो ऑडिट कर लें। और नहीं, सारे जितने भी लोग हैं उन्हीं में से सारे लोग जाके जिनके नाम है उन्होंने मीटिंग ऑडिट। जी रईस अंसारी साहब, देखिए, जो पहली बात है याया साहब, जो नासिर साहब की बात को जवाब देना चाहता हूँ। नासिर साहब ने भी खुद ही कहा कि मैनेजर से मशवरे करते हैं, लेकिन ये ठीक है, जिम्मेदारी हेड कोच की होती है, वो टीम उतारता है, टीम के खिलाड़ी चेंज करता है। तो जनाब ये उन्होंने खुद ही उस बात की तरदीद कर दी कि मैनेजर जिम्मेदार नहीं होता। मैनेजर पहले ओलंपियन भी रहे हैं, उनसे मशवरा ज़रूर होता है। उन्होंने खुद कहा कि मैनेजर के साथ बिठाया जाता है, लेकिन हेड कोच जो है वो टीम उतारता है। पहली बात ये है। दूसरी बात जो उन्होंने की है कमेटी बनाने की, तो ये एक जो इदारा है उसका एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। वो तमाम इदारे करते हैं कि हॉकी फेडरेशन कोई नई चीज़ नहीं कर रही है ये। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस उस कमेटी में जो आयन और रूल्स के हवाले दिए उसके तहत उन्होंने स्पेशल ऑडिट का कहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस ऑडिट के तहत कहा है उसके इख्तियार को तो हॉकी फेडरेशन ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो स्पेशल ऑडिट है वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से हो रहा है। ये अपना ऑडिट तो सारे महकमे करवाते हैं, क्या हमारा महकमे का ऑडिट नहीं होता? रेलवे अपना ऑडिट करवाता है, फिर उसका एक्सटर्नल ऑडिट होता है। लेकिन जो कोई ख़ास चीज़ सामने है तो स्पेशल ऑडिट भी होते हैं। तो ये स्पेशल ऑडिट हो रहे हैं। जहाँ तक बात रही टूर्स की बात ही कर रहे हैं ख्वाजा जुनैद की, तो क्या ख्वाजा जुनैद अपना पासपोर्ट और टिकट लेके खुद चढ़ जाते थे जहाज़ के ऊपर?
क्यों हॉकी फेडरेशन ने उसे सिलेक्ट किया? क्यों हॉकी फेडरेशन उसे भेजती थी? क्यों उन्हें मैनेजर कोच बनाया जाता था? या वो टिकट पकड़ते थे, बैग पकड़ते थे और वीज़ा लगवा के टीम में खुद चले जाते थे? ये फेडरेशन भेजती थी। अगर ना भेजते तो एक बार भी ना जाते, 40 बार क्या वो एक बार भी नहीं जा सकते थे। तो ये तो ब्लेम अंसारी साहब, इससे पहले मैं एक ब्रेक लूं, मैं मुख्तसर तौर पे आपसे, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई वो कोई गन पॉइंट पे थोड़ी जा रहे थे, लेकिन आप मुझे ये भी बता दें कि ऐसी क्या गीदड़ सिंगी थी ख्वाजा जुनैद साहब के पास? अभी हम हारून रशीद साहब से ये पूछ रहे थे कि भाई वो 70 साल की उम्र में चीफ सेलेक्टर बन गए, क्या आपके पास गीदड़ सिंगी है? तो कहा यह गया कि नजम अजीज सिटी के वो बड़े करीब हैं और उनके ऊपर बड़ा एतबार है, एतमाद है। तो मुझे ये भी तो बता दें कि ऐसा क्या कर रहे थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब? टीम हारे जा रही थी, 2 ओलंपिक से बाहर हो गई, 2 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, 12 खिलाड़ी ग्राउंड में चले गए, जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। क्या ऐसा कर रहे थे ख्वाजा जुनैद साहब के हर सेक्रेटरी उन्हीं की तरफ देख रहा था? और देख वही बात याया साहब, आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि इन सेक्रेटरी से पूछे? नहीं, इन्होंने इनसे मैं क्या पूछे? इन्होंने तो उनको तायात पाबंदी लगा दी ना, इनसे क्या पूछे? क्या कि उनसे पूछे ना कि अगर ख्वाजा जुनैद की बहुत गिदड़ सिंगी थी, बहुत सिफारिश आ रही थी, ये ना मानते? ये क्यों मानी इन्होंने उसकी सिफारिश? अगर वो इस कैलिबर का नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल निकाल दें बाहर। बैन लगाना बिल्कुल लगा दें, जो आइन के मुताबिक है वो ज़रूर करें, उसमें पाबंदी लगा दें, उनकी इंक्वायरी करा लें, उनको जेल भिजवा दें। ये कोई भी खिलाड़ी हो ख्वाजा जुनैद के साथ, तो इनसे पूछा जाए, इन प्रेसिडेंट को और इसके सेक्रेटरी से, बिल्कुल ठीक है उसको। ये ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन नासिर अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गंभीर मामला है पाकिस्तान हॉकी, जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, इस वक्त दलदल में धंसता जा रहा है, उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही, और ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बना दी है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हॉकी के गंभीर मामलों पर आज के इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं गुफ्तगू, और स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन नासिर अली, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब मौजूद हैं, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ मोहतरम रईस अंसारी साहब। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एसोसिएट सेक्रेटरी, KPK हॉकी एसोसिएशन के सदर, और वो कमेटी जिसने ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी लगाई, जाहिर शाह साहब। आपको खुशामदीद कहूँगा, और जाहिर शाह साहब सीधा आपसे सवाल करूँगा, इस पर तो बात हो गई कि क्यों पाबंदी लग गई। रईस अंसारी साहब जो हैं उनको थोड़े से कंसर्न है, और उस हवाले से ओलंपियन नासिर अली साहब ने जवाब दिया। लेकिन ब्रेक से पहले सवाल उठाया है रईस अंसारी साहब ने कि भाई हैदर साहब कह रहे हैं कि 38 से 40 टूर किए ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब ने। बड़ा सही जवाब दिया उनको रईस अंसारी साहब ने कि भाई ख्वाजा जुनैद साहब जो है खुद पासपोर्ट और टिकट लेकर थोड़ी जहाज में बैठ जाते थे। माजी में आप भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल रहे हैं, कैसे आ जाते थे ओलंपियन ख्वाजा जुनैद? टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती थी। मैं इसका जवाब चाहूँगा। सर जी देखें, मेरे जितना भी टेन्योर गुजर गया 90 से लेकर आज तक, मैंने ब्रिगेडियर अमीन के साथ, ब्रिगेडियर आतिफ के साथ, कर्नल मुदस्सर के साथ, ब्रिगेडियर मुसर्रत के साथ, खालिद महमूद के साथ, राना मुजाहिद के साथ, आसिफ बाजवा के साथ 2 दफ़ा, शाहबाज के साथ, सब के साथ, ये सारे मेरे सेक्रेटरी साहिबान रह चुके हैं। बात यह है कि जहाँ पे इसकी पाबंदी का वो है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं है, किसी ने पर्सनल इसको नहीं लिया हुआ, ना कोई ये पर्सनल ले, ये बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब अगर हम जनरल टूर्नामेंट रेगुलेशन ऑफ द FIH जो कि मई 2022 में आए हैं, इसके बाद कोई नहीं है, उसके मुताबिक रूल 8 उसका कहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर। उसमें ये कहते हैं द टीम मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स। तो इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं है। जिसमें दूसरा आता है 9.3 में भी यही कहता है कि जो बेंच में भी लोग होंगे उसका रिस्पॉन्सिबल भी जो है वो मैनेजर होगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। और दूसरा ये कि 9.1 में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप कोच ग्राउंड नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं, ओनली प्लेंटी शूट आउट के टाइम में। ठीक है, आपने बता दिया। ठीक है जाहिर शाह साहब, हैदर हुसैन साहब,
माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ओलंपियन कासिम ज़िया साहब रहे, ओलंपियन शहबाज सीनियर पाकिस्तान हॉकी टीम फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे, ओलंपियन आसिफ बाजवा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे। लेकिन एक बार फिर मुझे लग रहा है कि ऑफ ट्रैक हो रही है पाकिस्तान हॉकी। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। भाई पाकिस्तान हॉकी का मसला ख्वाजा जुनैद नहीं है, जो उन्होंने कर दिया वो कर दिया। आगे क्या हो रहा है? और ये जो कमेटी बनी है, वज़ीर आज़म से आप कब मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड से आप कब मिल रहे हैं, ओलंपिक के सदर से आप कब मिल रहे हैं? हॉकी को ठीक भी करना है या ये आप पर्सनैलिटीज़ के ऊपर ही खेलते रहेंगे? हैदर जी नहीं आया, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि हम एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं। हम एफिलेटेड हैं पाकिस्तान ओलंपिक से, वर्ल्ड फेडरेशन से और IOC के चार्टर्ड से। हम लोग डायरेक्टली एफिलेटेड हैं, तो हम उसी आइन के तहत हमने इलेक्शन करा है, आइन के तहत ही हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक है, मैंने आपको यही बोला कि कमेटी ने, आप वेलकम कर रहे हैं उसको, उस कमेटी को वेलकम कर रहे हैं? बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 2015 से क्यों है, 2000 से क्यों नहीं है ये कमेटी का फैसला। दूसरा, हम ये कहते हैं कमेटी बनाने से पहले, मैंने एयाज भाई से पहले भी ऑन एयर भी बोला था, वैसे ही बोला था कि जब ये लोग आए थे सिफारिशात लेके कि इस 2015 से क्या मामलात हैं, तो उसके बाद दूसरों को भी बुलाया जाए, उसके बाद अगर फैसला करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये एकतरफा फैसला है, और लेकिन हम जो गवर्नमेंट फैसला करती है हम उसे बिल्कुल करते हैं आईनी तौर पर। नासिर अली साहब वैसे एक बात है, नासिर अली साहब वैसे एक बात है कि वो किसी शायर ने खूब कहा है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान हॉकी की तबाही में जिस तरह रईस अंसारी साहब कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियंस, ओहदेदारों का बड़ा किरदार रहा है, और इस खेल के जवाल में जो है इन लोगों का नाम सर फहरिस्त है। आप भी पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन, वैसे आपके पास क्या गिदड़ सिंगी है? पिछली फेडरेशन में भी आप थे, इस फेडरेशन की आँख का भी आप तारा बने हुए हैं, आप कमेटी में भी आ जाते हैं। आप अभी जब टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका गई थी, वहाँ से आपकी तस्वीर आई, लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम के पास पैसे नहीं है और नासिर अली को जहाज़ में चढ़ा दिया। यही बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं रईस साहब के सवाल का जवाब दूंगा कि रईस भाई ने जो बात की कि ये अक्टूबर में जो कमेटी जो बनाई गई है, अक्टूबर में नहीं बनाई। देखें, ये आसिफ बाजवा जब सेक्रेटरी थे, जब ये टीम वापस आई है इंडोनेशिया से, ये जो भी मिसहैप हुआ, तो उसके बाद ये कमेटी बनाई गई। 28 जून या 29 जून को मैं और कलीम उल्ला हम यहाँ से कराची टू इस्लामाबाद गए हैं इंक्वायरी करने। तो ये अक्टूबर में तो बाद की बात आती है, जून में ये बात हुई है। तो जून में जब हम कमेटी की इनकी इंक्वायरी करने गए हैं, जब इनको पता चला है कि ये हम लोग आ रहे हैं, मैंने फ़ोन किया है, तो ये 2 दिन पहले ही जो है ना कैंप छोड़कर जा चुके थे ख्वाजा जुनैद साहब। और उसके बाद मैंने जो नदीम था, जो वो भी एक किस्म का, मैं उसको कोच ही बोलूँगा, कोच था, उसको मैंने फ़ोन किया कि हमने कल सुबह आना है और आप जो है लाजमी बात है कि कूल में आपका कैंप लगा हुआ है PMA में, हमारे लिए जो एंट्री पास है गेट लाजमी वहाँ बना देना। हमने जो है कहने लगा जी मैं तो इस वक्त गुजरांवाला में हूँ। मैंने कहा गुजरांवाला में आप क्या कर रहे हैं? कहते जी मैं काम से आया हुआ था। मैंने कहा ठीक है, हमने सुबह जाना है, मैंने सीनियर प्लेयर्स के साथ बात करनी है। कहते जी वो सीनियर प्लेयर्स भी कैंप छोड़कर ना जा चुके हुए हैं। तो मैंने कहा फिर ये हमें यहाँ भेजने का फ़ायदा क्या था? ये 28 जून 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये इंसारी भाई बात कर रहे हैं अक्टूबर 22 की, यानी कि मैं 5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और ये कमेटी कैसे बन गई? तो ये मैं अगर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, हम उस चीज़ को भी करते हैं। रईस अंसारी साहब, या भाई और या सादिक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन हमारी भी इस मुल्क के लिए सर्विसेज हैं, आप हमें भी बुलाएं। मैं आपको एक एक चीज़ इनकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। रईस अंसारी साहब, कल आपने मुझे फ़ोन किया क्योंकि पाकिस्तान के कौमी खेल पर आपकी बड़ी गहरी। जी सर, मैं बस समअप के लिए आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप फिर कह दीजिएगा। तो रईस अंसारी साहब ने कहा कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हालांकि PSL की गहमा गहमी, हमने कहा नहीं आज हॉकी पर ही प्रोग्राम करेंगे। तो रईस अंसारी साहब जो आज सारी गुफ्तगू हुई है इसको समअप कीजिए, फिर मैं इजाज़त लूँगा। नहीं, मैं समअप सिर्फ आखिरी नासिर अली की साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कागज़ पढ़ लें, प्लीज़ कागज़ पढ़ लें। जो 5 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी ख्वाजा आसिफ की सरबराही में, उस पर बाकायदा कागज़ हैं, और नवंबर में 7 नवंबर को ये जो रिकमेंडेशन थी ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भेजी गई, वो कागज़ मौजूद है, वो आपके पास भी है। उसके बाद ये 26 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी और स्पोर्ट्स बोर्ड को भेजा, वो भी कागज़ मौजूद है। तो नासिर साहब से कहें प्लीज़ कागज़ पढ़ लें, वो डेट मौजूद है। बैन सूबाई जो वजारत है, इंटर प्रोविंशियल वजारत जो है, उसके साइन मौजूद हैं, उसके सेक्रेटरी को भेजे गए, प्राइम मिनिस्टर पर डेट मौजूद है, उस पर सारी रिकमेंडेशन मौजूद हैं। तो प्लीज़ ये डेट पढ़ लें, ये जून नहीं है, ये 5 अक्टूबर को मीटिंग हुई है, जिसके मिनट्स जो हैं वो 7
दिसंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर को भेजे गए हैं और 26 जनवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर इसकी अप्रूवल दी है। तो प्लीज़ नासिर साहब कागज़ पढ़ लें, जून पता नहीं कहाँ से कागज़ों में है, जो कागज़ है मैं उसको वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया ओलंपियन नासिर अली साहब, बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एसोसिएट सेक्रेटरी जाहिद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो गुफ्तगू के लुब्बे लुबाब यह है कि एंड कुछ नहीं हुआ, गुफ्तगू हुई है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी सिमत में चले, अच्छी चीज़ें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आए। हमारा काम आवाज़ उठाना है, हमारा काम चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, जो आज इस शो में हमने किया, और हॉकी से मुताल्लिक़ लोगों को आज इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।